धियाणम् प्रणमोऽध्यायाणम् प्रणमूलो हि सव्वसाहुणम् चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। आत्मार्थी का जीवन, इस विषय पर कल रात्रि के सेशन में हमारी बात हुई थी। धर्म की पहली सीढ़ी पर स्थित व्यक्ति आत्मार्थी धर्मात्मा जीव, जिसकी श्रद्धा में आत्मा है, भक्ति में देवशास्त्र गुरु है और आचरण में अहिंसामयी जीवन शैली को अपनाता है, ऐसा आत्मार्थी, उसके हम जीवन को जानने की कोशिश कर रहे थे, इस उद्देश्य से कि हमारे अंदर भी वो धर्म परिणति प्रकट हो। कल हमने आत्मार्थी के जीवन की एक विशेषता जानी थी कि आत्मार्थी निर्भय होता है, वह सप्त भयों से रहित होता है। प्रश्न, सारी दुनिया तो 7 भयों में डूबी जा रही है ना? 24 घंटे कोई ना कोई भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, रातों में नींद नहीं आती है, शरीर में अनेक बीमारियां घर कर गई हैं। लेकिन आत्मार्थी को ऐसा क्या मिल गया है कि वो निर्भय रहता है, निडर रहता है? उसकी निर्भयता का कारण है कि उसने वस्तु के स्वरूप को जान लिया है, और वस्तु का वही स्वरूप जिसे कल हमने सिस्टम शब्द से जाना था। जब हम सिस्टम जान लेते हैं, इस संसार के स्वरूप को जान लेते हैं और अपने विभुत्व प्रभुत्व का हमें बोध हो जाता है, तो फिर भय नहीं रहता। उसी को मैंने कहा था कि सिस्टम को जानना ही सारे संसार को जानना है, क्योंकि जिनागम में एक सिस्टम ही तो बताया है, तंत्र बताया है, और इसकी शुरुआत जिन धर्म की बिल्कुल पहली सीढ़ी से हो जाती है। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, ये क्या है? एक सिस्टम है, समझना पड़ेगा, कोई बदल नहीं सकता। दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को को न राखन हार, ये क्या है? एक सिस्टम है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, ये क्या है? एक सिस्टम है। समझ में आया? मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, ये क्या है? सिस्टम है। समझ में आया? तो संसार में यदि मेरी निगाह से देखोगे, आचार्यों की निगाह से देखोगे, तो आपको लगेगा संसार में एक सिस्टम काम कर रहा है, जिसे हम वस्तु का स्वरूप कहते हैं, और वो जब जान लिया जाए तो कोई डर नहीं रहता, है ना? चलिए, आत्मार्थी के जीवन की दूसरी विशेषता हम जानते हैं, और वो दूसरी विशेषता ये है कि आत्मार्थी को किसी से कोई शिकायत नहीं होती, नो कंप्लेन। क्यों? क्योंकि उसने 2 बातों को बहुत गहराई से जान लिया है। पहली बात यह है कि जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत जो भी मेरे साथ हर्ष विषाद संयोग वियोग सुख दुख आदि स्थितियां हैं, वो कर्म के उदय के अधीन है, और मेरा भगवान आत्मा इन बाहर की परिस्थितियों से तनिक भी प्रभावित नहीं होता। ऐसा अपना शाश्वत परिचय। समझ में आया? और बाहर की परिस्थिति काय के अनुसार होती है? कर्म के उदय के अनुसार होती है। मैं उनका ज्ञाता हूं,
यही जो सत्य का ज्ञान, इस सिस्टम का ज्ञान उस जीव को हो गया तो उसको किसी से शिकायत नहीं होती। समझ में आया? यदि कोई आत्मार्थी है, वास्तव में शास्त्र स्वाध्याय करता है, जैसे कि अभी वो बिटिया बता रही थी, समय सार पढ़ता है, वेद विज्ञान की चर्चाएं सुनता है, धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं, है ना? गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुनता है, शिविर में उपस्थित रहता है, पंचकल्याणकों में उपस्थित रहता है। इतना सब होने के बावजूद भी यदि उसके जीवन में कंप्लेन है, शिकायतें हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, उसने मेरा अपमान क्यों किया, उसने मेरा तिरस्कार क्यों किया, तो समझ लेना कि अब हम धर्म की पहली सीढ़ी तो ठीक, अभी उसके भी नजदीक नहीं है। क्योंकि ज्यों ही आपकी परिणति में मोटा मोटा धर्म भी प्रवेश करेगा, थोड़ा थोड़ा आपकी सुगंध आना धर्म की शुरू होगी, परिणति में तो उतरेगा लेकिन उसकी सुगंध सी भी आना शुरू होगी, तो सबसे पहले जीवन से यदि कोई चीज खत्म होगी तो वो क्या होगी? शिकायतें खत्म होगी, कंप्लेन खत्म होगी। समझ में आया? क्यों? यदि हम थोड़ा सा आत्मावलोकन करें तो 2400 घंटे हमारे इसी उधेड़बुन में तो निकलते हैं। समझ में आया? देखो जी, दुनिया कितनी स्वार्थी है। कल तक काम था तो सब सम्मान करते थे, जय जिनेंद्र करते थे, आज ये दुनिया बदल गई, आज कोई नहीं पूछता। तो भैया दुनिया नहीं बदली, बदलना तो वस्तु का स्वरूप है। जब समय अच्छा होता है तो वो प्रशंसा करता है, समय बदलता है तो वो गालियां देने लगता है। हमें लगता है दुनिया बदल गई, दुनिया नहीं बदलती, हमारा उदय बदल जाता है। समझ में आया? जब हम प्रथमान योग को पढ़ने गए और हमने बड़े से बड़े महापुरुषों के जब चरित्र पढ़े, चाहे मुनिराजों के नहीं, वो तो बहुत उत्कृष्ट भूमिका में है, हम आप जैसे साधारण गृहस्थों के तक, चाहे जीवनधर सेठ हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो, चाहे अंजना हो, चाहे चंदन बाला हो, चाहे सीता हो, पुराणों की देख लिए, एक एक पन्ना खोल खोल के देख लिया, लेकिन कोई एक ऐसी पंक्ति नहीं मिली, एक लाइन ऐसी नहीं मिली कि किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने शिकायत की। समझ में आया ना? ये आत्मार्थी का जीवन है। मैं आपसे कह रहा था ना कि जो मैं कह रहा हूं वो कौन से शास्त्र के आधार पर कह रहा हूं, कहां लिखी है, तो मेरा जवाब क्या था, कहां नहीं लिखी है। और शास्त्रों की बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, यदि किसी को शास्त्र पढ़ने का समय ना हो, शक्ति ना हो, जीवन कम हो, जीवन की आपाधापी बहुत अधिक हो, उससे निकलना चाहता है फिर भी नहीं निकल पा रहा है, तो बड़े बड़े सिद्धांतों को जानने के लिए शास्त्र में एक विधि बताई है, वो विधि सीख लो। और वो क्या है? आप अपने स्वयं के जीवन को देखो। बड़े बड़े सिद्धांत, मेरे साथ जो भी हुआ वह अपने कर्म के उदय के अनुसार, तत्समय की योग्यता के अनुसार होता है, उसका कोई करता धरता हरता नहीं है। अब ये बहुत कठिन बात है ना, लेकिन यदि हम अपने जीवन में बारीक देखें, बारीक निगाह से अपने पूरे जीवन को देखें, तो ये जिनवाणी की इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको बिल्कुल ऐसे हाथ पे रखी हुई मणि की तरह दिखाई दे जाएंगी। लेकिन उसके लिए बड़ी ईमानदारी से अपने जीवन को देखना पड़ेगा। देखें जरा, कोशिश करें मंडी भैया, करते थोड़ी सी, क्या करें, इसी काम के लिए आए आप भी हम भी। हमारे जीवन के 3 हिस्से हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य काल का तो हम क्या एनालिसिस करें, अभी वो तो हमें पता नहीं है क्या होगा। सर्वज्ञ को पता है, हमें तो नहीं पता है ना, तो उसकी तो कल्पना हो सकती है, उसका अभी एनालिसिस नहीं हो सकता। वर्तमान एक पल का है, और वर्तमान का हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वर्तमान में हमारे राग द्वेष हावी रहते हैं सिर पे। आपने अनेक बार देखा होगा, कोई घटना आपके साथ होती है तो आप उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, है ना, उल्टा सीधा कहने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं दूसरे वाले का। लेकिन कुछ समय बाद
आपको लगता है कि नहीं यार मैंने गलत किया था, भाई साहब आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ये कब आया? जब वो घटना घटित हो रही थी, वो आपका वर्तमान था और वर्तमान में आपके इमोशंस हावी रहते। उस समय आप सत्य असत्य का, उचित अनुचित का, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। उस समय तो आप वो ही करते हैं जो उस समय आपको सही लगता है और वो गलत हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो समय निकल जाता है और भूत हो जाता है, और जितना पुराना भूत होगा आप उसके प्रति उतने ही ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। और फिर जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो अभय जी लगता है कि हां मैं गलत था। लेकिन वही जब पल वर्तमान था तब आप उसका मूल्यांकन नहीं कर पाए। इसलिए भविष्यकाल एक कल्पना है, उसका क्या एनालिसिस करें। वर्तमान एक पल का है, राग द्वेष में बंधे हुए हम रहते हैं तो शायद वर्तमान का उतना बारीकी से मूल्यांकन न कर सके। लेकिन यह ह्यूमन नेचर है, मनुष्य का स्वभाव है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार यदि किसी के प्रति होता है तो वह होता है उसका भूतकाल। समझ में आया? इसलिए अपन थोड़ा भूतकाल में चलते हैं, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में संसार में कोई कंप्लेन करने लायक नहीं है। मैं एक शुद्धात्म द्रव्य हूं, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, संसार की गालियां मिले, प्रशंसा मिले, मैं तो स्वयं प्रभुता संपन्न हूं। ये जो आत्म गौरव है, समझ में आया? और बाहर में जो घटित होता है वो उदय के अनुसार होता है। इस बात को समझने के लिए जाओ थोड़े अपनी इस जिंदगी के चक्र को पीछे ले जाएं। पीछे आपके मोबाइल में ऑप्शन होते ना वीडियो को फॉरवर्ड करने का, पॉज करने का, रिवर्स करने का। थोड़ा सा हम अपने अपने जीवन के चक्र को थोड़ा पीछे ले जाएं, रिवर्स ले जाएं, फ्लैशबैक में जाएं। कहां जाएं? फ्लैशबैक में जाएं। अब कौन कितना जा सकता है? अब वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, क्योंकि सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी अपनी उम्र है। यहाँ 80 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, 60 वाले भी हैं, ज्यादातर तो इसी जोन वाले हैं, समझ में है ना? तो जो जितना जा सकता है पीछे जाइए, और जन्म से लेके आज तक आपके साथ जो जो भी घटित हुआ, जो जो भी उत्थान पतन, ह्रास विकास, जो कुछ भी हुआ है उसको थोड़ा बारीक निगाह से देखो। और जब बारीक निगाह से देखेंगे तो जो शास्त्र में लिखा है, होता जगत स्वयं परिणाम, शास्त्र में लिखा है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। शास्त्र में लिखा है 3 लोक 3 काल में आत्मा मात्र जानता है। इस बात को आपको बहुत बल मिलेगा, करें कोशिश। अब देखो किसी की स्मृति इतनी बढ़िया तो नहीं है कि गर्भ के समय तक चली जाए, जन्म के समय तक चली जाए। आप में से किसी को गर्भ के 9 महीने याद नहीं होंगे, याद तो नहीं है किसी को। जन्म का समय भी याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, लेकिन ये तो पक्का है ना कि हम मां के गर्भ में रहे 9 महीने, जन्म भी हुआ, आसमान से नहीं टपके हैं, सम्मूर्छन जन्म नहीं हुआ, ये तो पक्का है ना। इसमें कोई शंका नहीं है, भले ही हमें याद नहीं है। तो हम सबके जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम मां के गर्भ में आए। समझ में आया? अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय आप मां के गर्भ में आए और मनुष्य हुए, तो उसके पहले आपसे पूछा गया था क्या बनना चाहते हो? एक पेपर दिया गया हो टिक मारने के लिए, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी, किसी को दिया था? किसी को दिया हो तो बताओ। एक आध व्यक्ति खड़ा होकर कहे हाँ मुझे ऑप्शन दिए गए थे। समझ में आया? अच्छा 1 मिनट को हम कल्पना करें, बालाबस साहब बैठे थे, रमेश जी? अच्छा चलो जी, खुशी हुई देख के। 1 मिनट के लिए हम कल्पना करें, मानो ऐसी कोई व्यवस्था होती, टीकावत जी, ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आपकी इच्छा होती कि आप मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी क्या बनना चाहते, टिक मार दो, तो क्या होता? मैं बताऊं क्या होता? नरक और त्रैंच गति तो खाली हो जाती। नरक पे फ्री के भाव जमीन मिलती, पंडित भैया।
कौन जाएगा? तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, तीन लोक को नाज जु खाए, कौन जाएगा नरकों? और दूसरा, त्रेंच गति खाली, कौन कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनेगा? देखे नहीं त्रेंचों के दुख? कभी कत्ल खाने चले जाओ, पता चल जाएगा त्रेंच क्या होते हैं। समझ में आए ना? वो मछलियों को देखना जब जिंदा पकड़ के आग में डाल दी जाती है, कोई बनेगा त्रेंच? आप स्कूटर से जा रहे हैं, एक पिल्ला आपके स्कूटर के पैर के ऊपर से निकल गया, स्कूटर पिल्ले के पैर के ऊपर से निकल गया। अब वो चींची चींची ची करते कहीं कोई घास फूस में पड़ा रहता है, उसकी चिंता करने वाला कोई राज्य सरकार नहीं, कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई महानगर पालिका नहीं, कोई नगर निगम नहीं, कोई नगर पालिका नहीं, कोई पंचायत नहीं, कोई फेडरेशन नहीं, कोई मंडल नहीं। समझ में आया? तड़पते तड़पते वो दम तोड़ देता है, और जब एक दो दिन बाद उसमें से बदबू आने लगती है, तब मोहल्ले वालों को सुधि आती है, और फिर वो किसी को 50-100 रुपए देके उसे फिकवा देते हैं। तो त्रेंचों के कष्ट यदि आपको देखना हो तो इसके लिए शास्त्र खोलने की जरूरत है। ये तो सामने दिखाई देते हैं त्रेंचों के कष्ट। समझ में आया? तो यदि कोई चुनने की व्यवस्था होती तो कोई पशु होता, कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस होता, ये कोई पेड़ घास फूस होता? कोई नहीं होता। सब कौन होते? अब दो गति बच गई। कौन कौन सी? मनुष्य और देव। और इनमें से भी मनुष्य क्यों हो? एक 3rd क्लास शरीर, कमर दर्द, साइटिका, और क्या है, स्पाइनल स्लिप डिस्क, शुगर, ब्लड प्रेशर, और फिर कोई गाड़ी और मार जाए तो महावीर जी जैसे कितने महीने से डले? 8 महीना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? सर्दी के दुख, गर्मी के दुख, बहुत दुख है। जाओ तो जरा, कितने दुख है संसार में। अरे अपने ही जीवन को देख लो। समझ में आया? अपमान के दुख, तिरस्कार के दुख, उपेक्षा के दुख। समझ में आया? तो मनुष्य भी क्यों होते? सब कौन होते? देव। और देव भी 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो हम 3rd क्लास देव क्यों हों? सब वैमानिक होंगे। और वैमानिक में भी कौन से? इंद्र। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। हम मनुष्य हुए अपनी इच्छा से हुए क्या? देखो भैया, बहुत आम जीवन के उदाहरण से बात कहूंगा, लेकिन बहुत गहरी है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन है आगे के 30-35 मिनट का, और ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है। लेकिन बस ध्यान रखना, इस ऑपरेशन के बीच में कोई भागना मत, क्योंकि उस ऑपरेशन के बीच में यदि भागोगे ना तो डॉक्टर का कुछ नहीं होगा। जो कुछ बिगड़ेगा किसका बिगड़ेगा? मरीज का बिगड़ेगा, है ना? उस ऑपरेशन में तो दोनों ही मतलब मरीज बेहोश रहता है, डॉक्टर होश में रहता है। लेकिन ये ऑपरेशन ऐसा है, डॉक्टर के साथ मरीज भी जितना होश में रहेगा ना, समझ लो उतना ही बढ़िया ऑपरेशन होगा। तो है कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है क्या कि हाँ मैं मनुष्य हुआ हूं, अपनी इच्छा से हुआ हूं? कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हकीकत में हम अपनी मनुष्य इच्छा से मनुष्य नहीं हुए। पूर्व कर्म के उदय से, अपनी कर्मबद्ध के अनुसार, तत्समय की योग्यता से, और सृष्टि के इस चक्र में उस समय जो सीन क्रिएट होना था वो हो गया। हुआ हमारी कर्म के उदय से, और वो कर्म हमने ही बांधा था, लेकिन आपकी इच्छा से तो नहीं हुआ ना वो। आप पाप बांधते हैं अपनी इच्छा से बांधते, पुण्य बांधते हैं अपनी इच्छा से बांधते। खैर चलो आगे आओ, भी तो ऑपरेशन लंबा है। चलो मनुष्य जैसे तैसे हुआ, हम मनुष्य हो गए। लेकिन मनुष्य में भी आप पुरुष हुए, आप स्त्री हुए, एक तीसरे भी हैं जिन्हें नपुंसक बोलते हैं, 3rd जेंडर। समझ में? आजकल किन्नर बोलने की फैशन है, जो कि आपको स्टेशन पे अथवा बस स्टैंड पे कहीं कभार मिल जाएंगे। गहरी गहरी उनकी हथेलियां होती हैं, ताली बजाते हैं,
पैसा मांगते हैं, मटक मटक के चलते हैं, बहुत कष्टमय उनका जीवन होता है। समाज का तिरस्कार, समझ में आए ना? कौन उन्हें इज्जत की निगाह से देखता है? उनकी पीड़ा को यदि मैं कुछ देर आपके सामने बताने लगूं तो सच में रोने लगे आप, लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप में रोने का कोई काम नहीं है, रंज का कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है। सिस्टम जानना मतलब विवेक आना, सिस्टम जानना मतलब माइंडसेट सही होना, सिस्टम जानना मतलब सारी दुनिया बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगना। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जो है वो सही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो अप्राप्त है वो अप्राप्त ही था। समझ में आया? तो आप पुरुष हुए, तो जब हम पैदा हुए तो हमें दी गई थी, एक ऑप्शन दिया गया था कि बताओ क्या होना चाहते हो, पुरुष, स्त्री या नपुंसक? किसी को दिया गया था ऑप्शन? और यदि दिया जाता तो आप स्त्री बनते? नहीं बनते, क्योंकि स्त्रियों के कष्ट क्या होते हैं आपसे बेहतर और कौन जानता है। आपके लिए वो स्वानुभूत है, हमारे लिए वो सहानुभूत है। और कदाचित कोई स्त्री भी बन जाता, लेकिन तीसरा तो कोई नहीं बनता। समझ में आए ना? लेकिन जिसे जो बनना था बन गया, आपका ही कर्म का उदय था, वो आपने ही बांधा था। लेकिन उस समय आपका तो पुरुषार्थ नहीं था ना। ये सारी चीजें उस समय हुई जिस समय आप में कोई अक्ल ही नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, सोच समझने की ताकत ही नहीं थी। बोलो, जब हम मां के गर्भ में आए किसी को थी कोई सोचने समझने की तमीज, सोचने विचारने की कि मैं मनुष्य हूं कि पुरुष हूं कि स्त्री हूं? बताओ। चलो नहीं, आगे। मेरी माता कौन होगी, मेरे पिता कौन होंगे? थी कोई ऐसी व्यवस्था? था कोई ऐसा ऑप्शन? जन्म लेने के पहले किसी से पूछा गया था क्या कि आपकी कौन माता पिता होंगे? और यदि पूछे जाने की व्यवस्था होती तो क्या होता? आपको पता है, सब चक्रवर्ती के यहां पैदा होते, सब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहां पैदा होते। प्रधानमंत्री नहीं, हमारे यहां तो प्रधानमंत्री में है ही नहीं, लेकिन बड़े लोगों के पास, रईसों के पास पैदा होते। कोई झोपड़पट्टी में पैदा नहीं होता, कोई गरीबों के यहां पैदा नहीं होता, कोई वो झिंगा लाला आदिवासियों में पैदा नहीं होता, कोई सड़क के किनारे पैदा नहीं होता। सब कहां पैदा होते? महलों में पैदा होते। और एक बार ही कोई गरीब भी हो जाता। लेकिन आपको पता है दुनिया में लाखों बच्चे रोज पेट में मार दिए जाते हैं। चाइना में एक बच्चे का नियम है, अब तो 2 का हो गया, लेकिन संयम तो है नहीं। और वहां लोग मनुष्य का मांस खाते, बच्चे का मांस खाते, और जितना ताजा होता है उतना महंगा बिकता है। यहाँ रेस्टोरेंट, यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ और तुरंत वो वहां रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है और 10 मिनट बाद उसे ओवन में रख के उसके टुकड़े करके लोगों की थालियों में भेज दिए जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, भारत देश के हजारों हॉस्पिटल में रात में, है ना, दिन में ही सही, रोज एबॉर्शन होते हैं। उन बच्चों को पेट में मार दिया जाता है और उनकी बोटियां कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं जिसे कुत्ते चाटते हैं। अब उन हड्डियों से पूछा जाता, पूछने की व्यवस्था है नहीं, बस ये अलंकारिक शैली है, पूछा जाता कि बेटे बताओ कैसे माता पिता चाहते? तो वो कहते भैया मैं गरीब के यहां पैदा हो जाऊं, लेकिन मुझे ऐसे रईस जादों के यहां पैदा नहीं होना कि जिनने पैदा किया देखने नहीं दी दुनिया। समझ में आया ना? और पेट में ही मार दिया गया। पैदा होने लायक नहीं समझा उसने, जन्म होने लायक नहीं समझा। समझ में आया ना? कितने ज्ञानी धर्मात्मा जिनवाणी के प्रभावक सतियां पेट में मर गए। संभावनाएं, समझ में आए? तो किसी ने माता पिता चुने? नहीं चुने। चलो ऑपरेशन और आगे बढ़ाते हैं। पर्याय नहीं चुनी, जेंडर नहीं चुना, माता पिता नहीं चुने। अच्छा, किस समय जन्म लेंगे? समय चुना किसी ने? किस जगह जन्म लेंगे? जगह चुनी है आपने?
समय चुना है, कौन से नक्षत्र में, कौन से मुहूर्त में। मेरा एक दोस्त था, वो कुंडली लेके एक ज्योतिषी के पास गया और तो कुंडली देखी उसने, और मालूम क्या पूछता है, कहता है तुम 10 मिनट पहले और पैदा हो जाते तो तुम्हारी कुंडली में राजयोग था। भाई मेरे हाथ में है क्या पैदा होना? पैदा होने के पहले कौन सा मुझसे पूछा गया था कि बता टाइमर लगा दे? समझ में आया? अरे तो जन्म स्थान नहीं चुना, जन्म समय नहीं चुना, माता पिता नहीं चुने, अच्छा भाई बहन चुने किसी ने कि तुम पैदा हो रहे हो, मनुष्य में पैदा हो रहे हो, बताओ कितने भाई चाहते हो, कितनी बहनें चाहते हो और कैसे चाहते हो? किसी ने चुना क्या? और यदि चुनने की व्यवस्था होती तो जो पूरे विश्व में जाओ, कितने भाइयों ने भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी प्राप्त की है, कितने भाइयों ने कितने भाइयों को मार के उनकी संपत्ति हड़पी है। इसका एक लंबा इतिहास है। और आज भी चले जाओ, पूरे विश्व में लाखों केस जमीन को लेकर, बोलो भाइयों भाइयों में चल रहे हैं कि नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि नहीं। यदि भाई चुनने की व्यवस्था होती तो हर बड़ा भाई छोटे भाई के रूप में कोई लक्ष्मण और भरत जैसा भाई चुनता। और यदि बहन चुनने का अधिकार होता तो जाओ कितनी ऑनर किलिंग होती है, उनके जन परिजन भाई ही उस बहन को मार देते हैं किसी अन्य प्रकरण में। ऐसा कुछ होता? कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? अरे घबराओ मत, ये वस्तु का स्वरूप चल रहा है। ऑपरेशन के समय पे थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन एक बार वो ट्यूमर निकल जाए ना तो फिर जीवन भर के लिए सुखी हो जाते हैं। थोड़ा कष्ट तो हो रहा होगा, क्योंकि इन सब बातों पे अनेक लोग पहली बार विचार करेंगे, लेकिन एक बार यदि ये मंथन हो जाए और इस बात का निर्णय हो जाए और इस सृष्टि के परिवर्तन का एक सिस्टम समझ में आ जाए तो सच में ऐसी ये शिकायतें तो ऐसी जाएंगी जीवन में। किससे शिकायत करें, किससे कंप्लेंट करें? मैं आपसे पूछता हूं, किसने बनाया आपको मनुष्य? कोई भगवान ने बनाया? नहीं, क्योंकि दुनिया में देखो विचार से लोग दरिद्र रहे। जब उन्हें कोई उत्तर समझ में नहीं आया तो सब कुछ किसके माथे पे रख दिया? भगवान के पे, कि कौन करता है ये सब? भगवान करता है। इससे बड़ी झूठी कल्पना कोई संसार में नहीं है। मैंने 10,000 की जनता में एक बार कहा कि यदि कोई कहता है कि ये भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है तो इस सारी दुनिया में भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक 6 साल की बिटिया के साथ कई लोग एक साथ रेप करते हैं, भगवान की इच्छा से हो रहा है। यदि ये भगवान की इच्छा से हो रहा है तो ऐसे भगवान को चौराहे पे खड़ा करके पुतला फूंक देना चाहिए। तो भगवान नहीं करता तो क्या कोई दूसरा जीव करता है? दूसरा जीव भी नहीं करता तो क्या आप उस समय कर रहे हैं? नहीं, हम तो सोचने समझने की ताकत कहां है उस समय हमारे में। तो कैसे हो रहा है? एक ये परिस्थिति है। ये परिस्थिति में कई सारे द्रव्य एक साथ परिणमन कर रहे हैं और एक पूरा संयोग बना है, और उसमें मूल कारण है आपके कर्म का उदय। वो हो रहा है। समझ में आया? चलो और आगे आओ। तो अब एक एक लिस्ट आप बताते जाना। आपने पर्याय चुनी? नहीं। जेंडर चुना? नहीं। जन्म स्थान चुना? नहीं। जन्म समय चुना? माता चुनी? पिता चुने? भाई बहन चुने? हाँ, एक में हम जरूर कहते हैं कि वो मैंने चुनी। वो कौन है? पत्नी। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि ये बात सही होती तो गोपाल दास बरैया अपनी पत्नी कभी नहीं चुनते। समझ में आया? आपने नाम तो सुना होगा ना, पंडित गोपाल दास जी बरैया। बहुत बड़े विद्वान थे, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। और उन्हें मालूम क्या कहते थे? विद्वान थे, गृहस्थ थे। नरेंद्र भैया उन्हें बोलते थे गुरुणाम गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरु वर्य। पता नहीं हम अपने गुरुदेव को गुरुदेव क्यों कहते हैं, तो लोगों को आपत्ति होती है। उन्हें गुरु वर्य कहते थे, तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अरे शिष्टाचार है, ऐसा कहने से कोई पंच परमेष्टि वाले गुरु थोड़े हो गए। हम हमारे कॉलेज में हमारे सारे बच्चे गुरुजी बोलते हैं, सर कम बोलते, गुरुजी बोलते ज्यादा। तो मैं देवशास गुरु वाला गुरु हो गया। शिष्टाचार है। खैर,
तो पंडित गोपाल दास जी बरैया, ऐसा सुनने में आता है कि उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, बहुत कलहकारिणी थी। वो हम कह रहे हैं, लेकिन पंडित जी का चिंतन अलग था। वो तो कहते थे कि हमें तो जिंदगी में इतनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता है कि पत्नी भी मिली तो नित्य वैराग्य दायिनी मिली, जिसको देखकर मुझे नित्य वैराग्य आता है। समझ में आया ना? जिसको देखकर लगता है कि अब संसार का नाश जल्दी कर लेना चाहिए, जिसको देखकर लगता है कि जीवन में वैराग्य के बिना बेकार है जीवन, जिसको देखकर लगता है कि चतुर्गति दुख स्वरूप है। समझ में आया ना? वो इतनी इस तरह की थी कि पंडित जी मान लो प्रवचन कर रहे हैं और वह वहां से पीछे चिल्लाते हुए आएगी, रणचंडी। समझ में आया? और गालियां देती हुई, क्यों तुम मेरा हुक्का भर के नहीं आए? पंडित जी शांति से बैठे, वो प्रवचन में से बीच से उठ के जाए। मान लो ऐसा मैं करूं तो कैसा लगेगा आपको? तो बरैया जी उठकर जाए, पहले उसका हुक्का भर के आए और फिर वापस आके सकुचाते से हुए। सब लोग रूमाल मुंह पे हाथ रख के हंस रहे हैं पंडित जी की लाचारी पे। और फिर वो बता रहा, देखना भैया कौन सा पेज चल रहा था। हुक्का जानते कि नहीं? नहीं जानते? कभी हमारी यूपी आना, हम बताएंगे हुक्का क्या होता है। समझ में आया? ऐसा एक बार रात में, ठंड के दिन थे, बहुत ठंड के दिन थे, अभी तो यहाँ अपने यहाँ कम चल रही है थोड़ी। तो सुबह से कुछ मंदिर में कुछ कार्यक्रम था, विधान था, कुछ भी था। तो पंडित जी को घर लौटने में देर हो गई, 11-12 बज गए। तो जब पंडित जी घर में लौटे और डोर बेल बजाई मतलब सांकल खटखटाई, डोर और बेल नहीं थी उस जमाने में, सांकल खटखटाई, आवाज लगाई, भगवान खोलो। उसने नहीं सुना। अजित, पंडित जी ने 2-4 आवाजें तो लगाई, लेकिन उसे सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं सुनाई दी? क्योंकि वो सो कहां रही थी। यदि सो रही होती तो सुन लेती। वो तो जाग रही थी, सुन रही थी और मन में गालियां दे रही थी, वहीं जाओ, मंदिर में ही रहो तुम। पंडित जी पूरी रात उस जनवरी की ठंड में घर के बाहर ऐसे पड़े रहे। अच्छी नींद आई होगी। एक पल के लिए सोए नहीं, जिंदा रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। पूरी रात ना पंडित जी सोए और ना पंडितानी सोई। पंडित जी इसलिए सोए क्योंकि ठंड बहुत थी, और पंडितानी इसलिए नहीं सो पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी। काय की गर्मी? क्रोध की गर्मी। और रात में 3 बजे के बाद पता नहीं पंडितानी को क्या हुआ, दया नहीं आई, देखे बुढ़ा क्या कर रहा। तो दरवाजा खोला, पंडित जी एकदम उठे और घर के अंदर, और ज्यों ही वो अंदर हुए तो पंडितानी ने इतना भरा हुआ पानी का वो था मटका, वो उनके ऊपर डाल दिया। पंडित जी नो कंप्लेन, ऐसे कर करके, ऐसे हाथ झटकार के धड़े होश संभाले और बड़े प्यार से बोले, भाग्यवान तू, ये भाग्यवान भाग्यवान। हमने दुनिया में सुना है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन तू ऐसी बदलिया है जो गरजती भी है और बरसती भी है। तो कहने का आशय ये है कि ये सबके भ्रम होते हैं कि हमने पत्नी चुनी, हमने पति चुना, हमने अपनी बेटे के लिए अच्छी बहू चुनी, अच्छा जमाई चुना, सब भ्रम है। दुनिया में कुछ काम हमारी इच्छा से हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि मैंने किया। कुछ नहीं है। जिससे शादी होना हो दुनिया खिलाफ हो, परिवार खिलाफ हो, पता नहीं आपको कौन सी अच्छी चीज नजर आ जाए, और नहीं होना हो दुनिया कह रही हो, घर के कह रहे हो, दोस्त यार कह रहे हो, सब राजी हो, पता नहीं तुम्हें कौन सी कमी नजर आ जाए। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई राजी नहीं, ना उसका परिवार ना हमारा परिवार, कोई राजी नहीं, सब कुछ जो चल रहा है। और जब होने का समय आ जाता है
तो वहां उस लड़की के बाप के मन में रात में 2 बजे विचार आता है, वैसे देखा जाए तो उसमें बुराई क्या है? कुछ बात समझ में आएगी नहीं? ऐसे होता है, सिस्टम है भाई साहब, सिस्टम है, समझो इसको। तो बताओ, कोई किसी ने चुना? माता पिता भाई बहन पत्नी, अच्छा बच्चे चुने क्या? नहीं, बच्चे भी नहीं चुने, क्योंकि बच्चे चुनने की कोई अधिकार होता तो सच कहता हूं भारत की भूमि लड़कियों से रहित हो जाती, माताओं से रहित हो जाती। आज भी राजस्थान में ऐसे गांव हैं, दूर अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले टीवी में एक रिपोर्ट आई थी कि एक गांव में 300 साल बाद बारात आई थी, बच्ची पैदा होती थी, जिंदा दफना देते थे जमीन में। समझ में आया? इतना अशुभ मानते थे। क्या करें, अज्ञान बहुत है। बोलो, कोई लड़की पैदा होने देता? और चले जाओ देश के इतिहास देख लो, भारत देश का नहीं, किसी भी देश का इतिहास देख लो, किसी भी जनपद का इतिहास देख लो, कितने राजाओं ने राजगद्दी अपने पिता की हत्या करके प्राप्त की। यदि पुत्र चुनने का होता तो राजा कुणिक जैसा बेटा कभी नहीं चुनते। समझ में आया ना? पिता की हत्या करके राजगद्दी, उसे पता होता ऐसा बेटा होगा तो ऐसा बच्चा पैदा करते। आपको थी कोई ऐसी लिस्ट? कैसा चाहते हो, उसका रंग रूप कैसा होगा? लड़का चाहते हो, लड़की चाहते हो, आज्ञाकारी चाहते हो, सपूत चाहते हो, कपूत चाहते हो? ऐसी कोई व्यवस्था थी क्या? भगवान। तो क्या हुआ? पूर्व कर्म के उदय से अपनी कर्मबद्ध के अनुसार, तत्समय की योग्यता के अनुसार जो परिस्थिति घटनी थी वो घटित हो गई। चलो ये छोड़ो, आप सबसे नजदीक का रिश्ता आत्मा का किससे है? शरीर से। एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना। अच्छा बताओ, शरीर चुना आपने? जब हम मां के गर्भ में आए तो हमसे पूछा गया था कैसा शरीर चाहते हो, गोरा, काला, मोटा, पतला? किसी से पूछा गया? और यदि पूछने की व्यवस्था होती तो दुनिया में सब कामदेव जैसे सुंदर होते, कोई कुरूप नहीं होता। हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती, कान बह रही है, नाक बह रही है, आंख से काना, ऐसे पैदा नहीं होता कोई। और एक बार की कुरूप भी हो जाता, लेकिन कोई लूला पैदा नहीं होता, कोई लंगड़ा पैदा नहीं होता, सब बिल्कुल कामदेव की तरह सुंदर पैदा होते। मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 15 साल 16 साल पहले की बात है। अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर गुजरात में हिम्मतनगर जनपद में एक ईडर नाम की तहसील है। वहां एक तीर्थ है, जंगल में है अंदर, बिल्कुल आदिवासियों का इलाका है। उसका नाम है चिंतामणि पार्श्वनाथ। आप में से कोई गया तो नहीं? गए हैं, काफी लोग गए हैं। तो वहां मई के महीने में मुंबई के अपने कुछ तत्व रसिक भाई वहां शिविर लगाते हैं, बिल्कुल जंगल में निवृत्ति लेके जाते हैं 300 लोग। इससे ज्यादा की वहां व्यवस्था नहीं है, तो उतने ही जाते हैं, लिमिटेड। शुरुआत में जब नौकरी में नहीं था तो समय रहता था तो मैं भी गया 2-3 साल लगातार। तो बैठा ट्रेन में, मई का महीना, भयंकर गर्मी, तो मेरी दिन में लगभग 10 बजे सुबह ट्रेन पहुंची अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर है और बीच में रास्ते में पड़ता है हिम्मतनगर। समझ गए आप हिम्मतनगर? तो हिम्मतनगर के एक विद्वान थे, श्रेष्ठी भी थे, उनका नाम था हसमुख भाई। वो मुझे लेने आए, रिसीव करने आए। तो उन्होंने मुझे रिसीव किया, गाड़ी में बैठ के चिंतामणि पार्श्वनाथ की तरफ चल पड़े। रास्ते में हिम्मतनगर पड़ता है, तो उन्होंने घर रोका कि भाई दूर से आ रहे हैं, अपने नहा धो लेंगे, तैयार हो लेंगे, मंदिर करके भोजन वगैरह कर लेंगे, फिर चलते। तो मैं उनके घर में जब बैठा, 2-5 मिनट तो औपचारिकता की बातें हुई, और उसके बाद जब कि आप तैयार हो जाइए, तो मैं उठा तो मेरी निगाह एक कमरे पर गई, और मैं क्या देखता हूं कि सच में यदि कोई छोटा बच्चा होगा तो देख के उसकी चीख निकल जाए। एक लगभग 12-13 साल का लड़का बिस्तर पे पड़ा है, और ये समझ लियो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, जैसे लकड़ी के गट्ठर के ऊपर ये बहनों का वो जारजट का दुपट्टा होता है ना, वैसे डाल दो, बिल्कुल ऐसे। कुछ नहीं शरीर में, हड्डी और हड्डी से चिपकी हुई ऊपर की स्किन। वो मेरे चेहरे के भाव भांप गए, बोले बैठो पंडित जी।
और उन्होंने बताया मेरा बेटा है, इसका नाम है रौनक। बोले ये क्या है? बोले इसके शरीर में एक ऐसा वायरस है, ऐसी बीमारी है। उन्होंने नाम भी बताया था, कोई डॉक्टर हो तो उनसे पूछ लेना, कि वो शरीर के सारे नर्व सिस्टम, मसल्स जहां जाते हैं उसको डैमेज कर देता है, खत्म। और बोले डॉक्टर ने बता दिया अधिकतम 20 साल की इसकी जिंदगी, अधिकतम, पहले तो कभी भी चला जाए। उस समय वो 13 साल का था। उन्होंने कहा आपने कोई इलाज नहीं कराया? बोले दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, आयु है ना, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, प्राकृतिक चिकित्सा, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका, वज्रासन, भुजंगासन, खड़ेसन, लेटासन, बैठासन। अरे कुछ तो होगा। गीली पट्टी, सूखी पट्टी, गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी, और ये ना हो तो पदमपुरा, तिजारा, तंत्र, मंत्र, भक्तांबर, शांति धारा। अरे कुछ तो होगा। बोले नहीं, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं। ये मेरी आंखों के सामने का केस है। इससे बिल्कुल उलट एक दूसरा केस देखा। इंदौर के पास एक बड़नगर नाम की जगह है, वहां एक विद्वान है, श्रेष्ठी भी है, बहुत अच्छे, जिनका नाम है अनिल भाई पाटौदी। उनका बेटा, जहां वायरस जाता है वहां की पूरी मसल्स को खत्म कर देता है, और जहां जहां जाता है वो अंग ऐसा लटकता जाता है। व्हील चेयर पे बैठा है। अब बहुत पुराना समय, उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, ऐसा गले में लीड लटक रही है ईयरफोन की, और वो पुराने जमाने में, मतलब आज से 20 साल पहले वो फोन आते थे ना, नोकिया, वही मोटा 3315 वज्रवृषभ नाराज संगनन वाला। तो उसमें कीपैड, एक फास्ट डायलिंग का ऑप्शन रहता है। फास्ट डायलिंग मतलब ये टच स्क्रीन तो थे ही नहीं उस समय। आपने एक नंबर पर किसी का नंबर सेट कर दिया, पापा का कर दिया जैसे, तो आप एक नंबर को 2-3 सेकंड दबाए रहें तो अपने आप वो डायल हो जाएगा। ईयरफोन फंसा हुआ है, ऐसा बैठा है, हाथ में मोबाइल है, उसने एक नंबर दबा दिया, पापा ने फोन उठाया, पापा हाथ लटक गया है, उसे सही कर दो, पापा पानी पिला दो, पापा लिटा दो, ऐसे उसका जीवन चल रहा है। समझ में आया? मैंने कहा भैया इसका कोई इलाज क्यों नहीं कराते? बोले दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। क्या बात करते हो? हमारे वैज्ञानिकों को इतनी तरक्की कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, वज्रासन, भुजंगासन, उठासन, लेटासन, बैठासन, ये नहीं हो तो चूलगिरी, पदमपुरा, तिजारा, शांति धारा, भक्तांबर। कितनी चीजें इजाद कर दी हमारे वैज्ञानिकों ने, धर्मात्माओं ने। समझ में आया? वहां बेंगलोर में एक व्यक्ति है, वो 21,000 रुपए बिजौलिया ट्रांसफर करेगा और वहां उसकी मां के नाम पर शांति धारा होगी, और वहां दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती हुई उसकी मां ठीक हो जाएंगी। ऐसे हमारा जिन धर्म विश्व धर्म बनेगा। ऐसी बातों से जिन धर्म की प्रभावना होती है। हम दुनिया को ये बताएंगे कि ये जिन धर्म है। ऐसे विश्वास और ऐसे है ना अवैज्ञानिक बातों से जिन धर्म विश्व धर्म बनेगा। अरे जिन धर्म तो इस दम पे विश्व धर्म बनेगा कि कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है, हर व्यक्ति अपने सुख दुख का जिम्मेदार खुद है। अज्ञान से दुखी है और जब भी सुखी होगा तो सद्ज्ञान से सुखी होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टि है। समझ में आया? कोई तो इलाज होगा। मालूम वो क्या बोले? यदि दुनिया का कोई डॉक्टर मेरे बेटे को ठीक कर दे तो हम सारी संपत्ति उसे दे देंगे और हम दोनों पति पत्नी उसके घर झाड़ू पोंछा करेंगे जिंदगी में। कोई कर तो दे मेरे बच्चे को, नहीं कर सकता। और कमाल की बात तो यह है कि जब उसे देखने, अब रिश्तेदारी में देखने आते हैं तो कई पंडित लोग, कई त्यागी वगैरह लोग भी आते थे देखने। तो मालूम वो क्या उपाय बताते थे? नहीं इसका कोई इलाज, ऐसे कैसे नहीं इलाज, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, चलो हम वो मंत्र करेंगे, उनके पास चलते हैं, वो माला देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और जब ये बातें वो बच्चा सुनता था तो अजित मालूम वो बच्चा क्या कहता था? भैया जी आपको मेरी चिंता हो रही है, अब तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। क्यों?
अरे लगता है आपने सुना नहीं क्या? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते ना बचावे कोई। क्यों चिंता कर रहे? अरे मैं नहीं मरूंगा, और जो मरेगा वो मैं हूं नहीं। मेरी चेतना का नाश नहीं हो सकता, और जो मरेगा वो तो जन्म के समय ही एक तारीख लिख के आई थी। ये सिस्टम है संसार का। समझ में आया ना? ये होता है आत्मार्थी परिवार का बच्चा, ये होता है मुमुक्षुओं का बालक। उसे दुनिया की कोई भी ताकत भरमा नहीं सकती, गुमराह नहीं कर सकती। समझ में आया? आज तो वो दोनों ही बच्चे नहीं है। वो रौनक तो मैंने अपनी आंख से देखा, इसका मैंने सुना, और अभी पिछले साल में उनके घर में 5 दिन रह के आया। समझ में आया ना? और उन्होंने सारी वो बताई। एक बार तो मैं यही उदाहरण दे रहा था चैतन्य धाम में, तो वो हसमुख भाई उस सभा में बैठे थे पीछे और प्रवचन के बाद आगे वो बड़े भावुक हुए। खैर, कहने का आशा ये है कि अब उन्हें वो देह मिली। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि उसे इच्छा से मिली वो देह नहीं। यदि उससे कहते कि बेटे कैसा शरीर चाहते हो, हमें काला बना दो, कुरूप बना दो, नाक टेढ़ी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ऐसा शरीर मत दो। लेकिन हमें अच्छा मिल गया तो हम अहंकार करने लगे। अब इस बीच में एक छोटी सी टिप्पणी करता हूं, आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जिस आत्मार्थी की बात कर रहा हूं उसकी सारी विशेषताएं तो बता नहीं पाएंगे। वह 8 मदों से रहित भी होता है, अहंकार नहीं होता उसके जीवन में, निरभिमानी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? अब मैं आपसे पूछता हूं, जब हमने मां नहीं चुनी तो जाति मत कैसा, जब पिता नहीं चुने तो कुल मत कैसा, जब शरीर नहीं चुना तो रूप मत कैसा, बल मत कैसा। यदि आत्मार्थी ज्ञानी धर्मात्मा निरभिमानी होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा आधार होता है। वह आधार है ये वस्तु स्वरूप की स्वीकृति, संसार के सिस्टम को जानना। क्या करें, किससे शिकायत? यानी हमारे जीवन के बड़े बड़े फैक्टर, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा शरीर, हमारा गोरापन, हमारा कालापन, स्त्री पुरुष, सब कुछ उस समय सुनिश्चित था जिस समय हमें सोचने समझने की तमीज ही नहीं थी मां के गर्भ में। समझ में आए ना? हाँ, छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं कि आप गरीब पैदा हुए हों और बाद में अमीर हो जाए, आप अमीर पैदा हुए हों बाद में गरीब हो जाए। हाँ, इतना तो हमारे हाथ में है। लो, इसमें पड़ गए, इसमें भी नहीं है। वही बुद्धि है, वही व्यक्ति है, वही धरती है, वही आकाश है, टैलेंट वही है, समझ वही है, सब कुछ वही है। और उसी बुद्धि में जब पाप का उदय होता है तो सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी हो जाती है। और वही बुद्धि है, वही टैलेंट है, वही समझ है, वही माता, वही पिता, वही धरती, वही आकाश, वही हवाएं, सब कुछ वही है। और जब समय बदलता है तो मिट्टी को हाथ लगाता है तो सोना हो जाता है। क्या बदला? उदय बदल गया। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? ये समझना पड़ेगा। आत्मार्थी को इस बात का गहरा बोध है, परिस्थितियां सदा काल एक सी रहती नहीं, वो मेरा आत्म स्वभाव कभी बदलता है नहीं। कर्म, बाहर की परिस्थितियों में कर्म का उदय प्रबल कारण है, और आत्महित में मेरा अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ प्रबल कारण है। इस बात को जानता है, इसलिए उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। समझ में आया ना? क्यों? मैं नौकरी ज्वाइन करने गया, भाई साहब खेमचंद जी, आप लोग भी गए होंगे, भाई साहब ऋषभ जी, महावीर प्रसाद जी। तो कौन सी तारीख थी? 5 सितंबर 2008, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन करने गया। तो गया, ज्वाइन की, और उसी दिन वो ऑफिस के जो अधीक्षक है बड़ा बाबू, वो सर्विस बुक लाया। सर्विस बुक तो समझ गए आप, मतलब पूरा लेखा जोखा जो जिंदगी भर का होगा आगे का, वो सब उसमें लिखा जाएगा, है ना? सर्विस बुक लाया, उसने मेरे उस पर साइन कराए, उंगलियों के पांचों के निशान लगवाए, फोटो चिपक के फोटो पे साइन कराई, सारा विवरण लिखा, आज का कब ज्वाइन की, क्या टाइम था। तो मैं कर रहा था, सब नया अनुभव था। और करते करते एक और अनुभव हुआ, ललित जी, मैंने देखा, मैंने साइन की, तारीख लिखी 5/9/2008,
देखा उसी के बगल में रिटायरमेंट की तारीख लिखी है। 30 जून 2042। एकदम मैंने पढ़ा तो मतलब हंस पढ़ा एकदम अंदर ही अंदर। मैंने कहा देखो यार क्या सिस्टम है, समझ में आया ना। अब मैं यदि 30 जून 2042 को रिटायर्ड हो जाऊंगा तो इसमें किसी की गलती है? मेरी गलती है, सरकार की गलती है ना। जिस समय मैंने जन्म मतलब ज्वाइनिंग की उसी समय रिटायरमेंट की तारीख लिख गई, जिस समय जन्म हुआ उसी समय मृत्यु की तारीख लिख गई। कहां मरूंगा, कैसे मरूंगा, क्या निमित्त होगा, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। अब शुरुआत में सुमित कहां बैठे, सुमित अच्छा ये बैठे। तो जब ज्वाइनिंग करने का, अब भाई कॉलेज है, बड़े बड़े बच्चे रहते हैं। अब हमारे पेशे के साथ कुछ पवित्रता ऐसी जुड़ी हुई है। अब किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो सब दुखी, समझ में है ना। पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं, भले वो एसपी क्यों ना हो, सब अपराधी डकैत। वकील के पास पहुंचते हैं, सब वही। हमारा पवित्र पेशा ऐसा है कि सुबह सुबह बढ़िया नौनिहाल आएंगे। किसी के पेशे की मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस एक क्या करें, दिमाग का करें क्या, यही तो करता है दिमाग, तुलना करना, एनालिसिस करना। हमारे भाग्य में ऐसा रहता है मास्टरों के कि जाते हैं तो बढ़िया नौनिहाल दिखाई देते हैं, खुश चेहरे दिखाई देते हैं। तो बच्चे आए बड़े बड़े और आगे पैर छुए तो अच्छा लगे, और जो ही अच्छा लगे तो मुझे लगता है भाई ज्यादा इतरा मत। क्यों? अभी तेरा समय बिगड़ेगा ना, तो यही जो बच्चे पैर छू रहे हैं ना, यही अभी धरने पे बैठ के नारे लगा देंगे, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय, इस्तीफा दो। मुझे पता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे, इस बात का विश्वास है। लेकिन इससे ज्यादा इस बात का विश्वास है कि समय बदलते दे। समझ में आती है बात की। शुरुआत में जब इस मार्ग पे आया, मतलब ये पंडिताई के प्रवचन करना, आज से बहुत साल हो गए, 25 साल लगभग हो गए, 97 में तो जाते थे। अब बच्चे था 16-17 साल का, तो लोग माला पहनाते थे, वो गले में क्या पहनाते हैं, अरे पटका, हाँ पटका, और फिर कसीदे कसते थे। इतनी कम उम्र साहब, इतना ये वो, तो अब लजाता हुआ बैठा रहता था, शर्माते हुए, ऐसा नीचे मुंह किया हुआ। तो ताली बजाते थे लोग, सम्मान करते थे। उस समय मैं सोचता था, देख भाई, पहले तो ये समझ ले कि ये तेरा सम्मान है नहीं, ये तो तुम जिनवाणी सुना रहे हो, ये उसका सम्मान है। तुम जिस महाविद्यालय से पढ़ के आए हो, ये उसका सम्मान है, वहां जिनसे पढ़ा उनका सम्मान है, समझ में। और बोले अभी समय बदलेगा ना, तो ये जो ताली बजा रहे हैं ना, इनके हाथ में पत्थर होंगे, जो प्रशंसा कर रहे हैं इन्हीं जुबां पे गाली होगी। मुझे विश्वास है नरेंद्र जी आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा इस बात का विश्वास है कि समय बदलते देर दुनिया नहीं बदलती है, समय बदल जाता है। सिस्टम को समझना पड़ता है। साहब बताओ, आपने उसकी मदद की इतनी और वो आपको गालियां दे रहा था, तो क्या होगा? उदय बदलता है तो ऐसे ही होता है। साहब बताओ, बच्चों को जीवन भर पाला पोसा, इनका व्यापार सेट किया, शादी की, आज स्टेब्लिश हो गए तो छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ? ऐसा ही होता है संसार। आप समझ गए सिस्टम क्या होता है? इसका नाम है सिस्टम को जानना। समझ में आए ना? सिस्टम को जानना। आप कल तक लोग तालियां बजवाते थे, उद्घाटन कराते थे, आज आके पीछे चप्पलों में बैठ जाते, कोई पूछता नहीं है। इसमें शिकायत की बात क्या है? जब कर्म का उदय बदलता है तो ऐसा ही होता है। समझ गए? क्या समझ में आया? अच्छा बताओगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि यदि आप सिस्टम को समझ लेते हैं, एक तो ये बाहर परिवर्तन होने वाला सिस्टम, और एक भीतर विराजमान भगवान आत्मा, जिसका एक ही सिस्टम है कि दुनिया का कोई सिस्टम उस पर लागू नहीं होता। ऐसा पर से अप्रभावी भगवान आत्मा मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं,
जब ये भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हकीकत में कोई किसी से शिकायत नहीं रहती। नो कंप्लेन। जो जहां है जैसा है सब कुछ अच्छा है। जिसने बुरा कहा वो भी अच्छा, जिसने अच्छा कहा वो भी अच्छा, जिसने गालियां दी वो भी अच्छा, जिसने प्रशंसा की वो भी अच्छा। अनुकूल प्रतिकूल ये सब अज्ञानियों के शब्द हैं। आत्मार्थी की डिक्शनरी में ये कोई शब्द नहीं होते। तो दिखाई तो देता है, प्रथमान योग में जाए तो सम्यक दृष्टि वगैरह कुछ कुछ करते हुए दिखाई देते। हाँ, अभी चूंकि वो मुनि नहीं बना है, उसके जीवन में इतना पुरुषार्थ नहीं आया कि वैराग्य अंगीकार करके उन जैसी समता भाव धारण कर ले। तो अब कुछ देर की ये चे चे पे पे है तो तत्काल में कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं, थोड़ा दुख भी हो सकता है, रंजायमान भी हो सकता है, थोड़ा नाराज भी हो सकता है। समझ में आए ना? कुछ देर के लिए, तत्काल के लिए, लेकिन अंदर में एक ऐसा दिया जल रहा है जहां उसे ये बात पता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं। क्यों? अनेक अनेक भूमिकाओं को जीता है सम्यक दृष्टि। समझ में आए? अब सम्यक दृष्टि घर में घुसते ही सम्यक दृष्टि नहीं रहता, वो घर का मुखिया हो जाता है। पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि होगी मिथ्या दृष्टि। उसे तो इससे मतलब है कि मैंने कहा था 1 किलो टमाटर लेते ही वो लायक ही नहीं। बच्चों को इससे मतलब नहीं है कि तुम मोक्ष मार्गी हो कि कौन सी प्रतिमा गुण स्थान वाले हो। उसे इससे मतलब है मेरी जरूरतें पूरी करो, मुझे पिक्चर दिखाने ले जाओ। कुछ बात समझ में आ रही? सम्यक दृष्टि चपरासी हो तो ऑफिस में जाएगा तो सम्यक दृष्टि रहेगा, वहां रहेगा, लेकिन वहां जिस भूमिका में जा रहा है वहां चपरासी की भूमिका में जा रहा है। फाइल उठाएगा कि नहीं, पानी पिलाएगा कि नहीं, भाई उसका एक बाहर का जीवन है। जैसे रेल 2 पटरियों पे चलती है, ऐसी एक सामान्य आत्मार्थी धर्मात्मा की जीवन की भी 2 पटरियां हैं। एक पटरी उसके वर्तमान के संयोगों की है, जहां वह पिता है, भाई है, बहन है, एक देश का नागरिक है। समझ में आए ना? एक दूसरी पटरी है जहां वो कुछ नहीं है, एक शुद्ध चिद्रूप आत्मा कहलाना। दुनिया को किससे मतलब है? उसकी उस तरफ वाली पटरी से। उसको किससे मतलब है? परमार्थ से, अपनी पटरी से। लेकिन जिस भूमिका में है वो दूसरी पटरी भी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और जब तक, कब तक रहेगी वो? जब तक उसके अंदर ऐसा वज्र पुरुषार्थ नहीं आ जाएगा कि वह मुनि धर्म अंगीकार करे। समझ में आया? लेकिन उसका अभ्यास वो घर में ही रहकर करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है? इस तरह 2 विशेषताएं जान ली हमने आत्मार्थी के जीवन की। कौन कौन सी? आत्मार्थी को कोई भय नहीं होता, और दूसरा, उसे किसी से कोई शिकायत नहीं होती। अपने सुख दुख की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। मैं दुखी हूं, दृष्टि बाहर जाती इसलिए दुखी हूं। सुखी होऊंगा, अंदर जाऊंगा तो सुखी होऊंगा। बाहर ये ना सुख के कारण है ना दुख के कारण है। हमारे अंदर भी ऐसा ही भाव प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।